बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। किस्सा 3 दरवेशों का। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी दरवेश आराम की गर्ज से बैठे हुए थे। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने जब उन तीनों परदेसियों को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये शायद लंबे सफ़र से आए होंगे और भूखे होंगे। चुनाचे वो औरत उनको खाने की दावत देने चली गई। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी। इनमें से एक दरवेश ने किसान की बीवी से कहा, क्या आपके घर में आपका शौहर, कोई रिश्तेदार या कोई मर्द मौजूद है? किसान की बीवी ने जवाब दिया, मेरा शौहर खेतों में हल चलाता है और वो शाम तक वापस आएगा। दरवेश ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसी के घर खाना खाने जाते हैं जहां कोई मर्द मौजूद होता है। दरवेश का जवाब सुनकर किसान की बीवी वापस घर की तरफ लौट गई और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। शाम के वक्त जब किसान खेतों से वापस आया तो उसने उन तीनों दरवेशों को अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा। किसान ने अपनी बीवी से कहा, ये तीनों परदेसी मालूम होते हैं, क्या तुमने इन तीनों से खाने का पूछा है? बीवी ने जवाब दिया, मैंने इनसे खाने का पूछा था, मगर इन्होंने जवाब दिया कि वो किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। बीवी का जवाब सुनकर किसान ने अपनी बीवी से कहा कि तुम इनको दोबारा दावत दो और कहो कि मेरा शौहर अब घर में मौजूद है। किसान की बीवी फिर से इन तीनों दरवेशों के पास गई और कहा कि मेरा शौहर काम से वापस आ गया है, और फिर इनसे खाने की दावत का भी कहा और कहा, आप हमारे मेहमान बने, हमें इससे खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर दरवेश ने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते। आप चाहें हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाकर खाना खिला दें। किसान की बीवी दरवेश की अजीब बात सुनकर बोली, आप तीनों एक साथ खाना खाने क्यों नहीं आ सकते? औरत की बात सुनकर दरवेश ने जवाब दिया, हम तीनों में से जब कोई एक जगह मौजूद हो तो बाकी 2 वहां से चले जाते हैं। फिर दरवेश ने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और कहा, ये दौलत है, ये जिस घर में जाता है उस घर में दौलत की रेल पे लग जाती है। फिर इस दरवेश ने दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और कहा, ये फतह और कामयाबी है, ये जिस घर में जाता है उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। फिर दरवेश ने अपने बारे में कहा, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोगों के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, इसलिए आप घर जाके मशवरा कर लें कि आपको हम तीनों में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बीवी ने सारा माजरा किसान को सुना दिया और किसान से कहा, हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर खाने की दावत दें ताकि हमारी तमाम माली मुश्किलात दूर हो सकें। ये सुनकर किसान ने कहा, हमें पैसों से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें कामयाबी व फतह को अपने घर बुलाना चाहिए। किसान की बेटी जो वहीं पर बैठी थी अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुन रही थी। वो बोली, अगर हम मोहब्बत को अपने घर पर बुलाएं तो वो हमारे दिलों में मोहब्बत और इत्मीनान भर देगा और हम दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं करेंगे। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्तफिक हो गए और किसान ने अपनी बीवी को भेजा और कहा कि मोहब्बत को खाने की दावत पर बुला लाओ। किसान की बीवी ने इन तीनों दरवेशों से मुखातिब होकर कहा कि आप लोगों में से मोहब्बत मेरे साथ खाने की दावत पर चले ताकि हम इसकी मेहमान नवाजी कर सकें। ये सुनकर दरवेश मोहब्बत किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो किसान की बीवी ने देखा कि बाकी 2 दरवेश भी साथ में उसके घर की तरफ आ रहे हैं। किसान की बीवी ने यह देखकर कहा,
آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تینوں ایک ساتھ کہیں نہیں جاتے، تو اب ایسا کیا ہوا کہ آپ تینوں ایک ساتھ آ گئے؟ پیچھے آنے والے باقی دو درویشوں نے کہا، فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے تم دونوں بھی چلے جاؤ، یعنی محبت جہاں ہوگی وہاں دولت اور فتح و کامیابی بھی ہوں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔